अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर राशिद, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं बात करूंगा टॉन्सिलाइटिस पे, टॉन्सिल्स इन्फेक्शन पे। हम जानेंगे कि टॉन्सिल्स के अंदर इन्फेक्शन क्यों होता है, हम इसे अपने आप को कैसे महफूज बना सकते हैं, अपने आप को इस मर्ज से कैसे बचा सकते हैं, हम अपने बच्चों को इस मर्ज से कैसे बचा सकते हैं, और हम जानेंगे कि होम्योपैथी के अंदर इसको कैसे ठीक किया जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को दबाएं और वीडियो को लाजमी शेयर करें। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचते रहेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसके अंदर आपको टॉन्सिलाइटिस का मुकम्मल इलाज मिलेगा। अगर आपके बच्चे टॉन्सिल्स इन्फेक्शन में बार बार मुब्तला हो रहे हैं तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप इस मर्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि टॉन्सिल्स क्या हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि टॉन्सिलाइटिस किसको कहते हैं। हमारे गले के अंदर ज़बान के बिल्कुल पीछे गोश्त के दो पार्ट्स होते हैं, जो दो टिश्यूज़ होते हैं। लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ पे आपको नज़र आएंगे। जब आप टार्च लगा के बच्चों के गले के अंदर देखेंगे तो दो टिश्यूज़ नज़र आएंगे गोश्त की तरह के, उनको हम टॉन्सिल्स कहते हैं। टॉन्सिल्स का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर? ये फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज़्म है। टॉन्सिल्स हमारी बॉडी को बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नुकसान दे रही है, उनसे हमें महफूज करते हैं, हमें उनसे बचाते हैं, उनके ख़िलाफ़ फ़ाइट करते हैं। टॉन्सिल्स का काम होता है जब भी आप कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो चीज़ आपको नुकसान दे रही है, या कोई ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस या कुछ ऐसे पार्ट्स आपकी डाइट्स के अंदर हैं जो हमारी बॉडी को किसी न किसी तरह से नुकसान दे रहे हैं, वहाँ पे टॉन्सिल्स क्या करते हैं कि जब इब्तिदाई तौर पे ही आपके गले से इंटर होते हैं तो वहाँ पे सेल रिड्यूस करते हैं हमारे टॉन्सिल, जिनको हम लिम्फोसाइट कहते हैं। लिम्फोसाइट हमारे गले के अंदर फिर बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, वायरसेस के ख़िलाफ़ लड़के वहाँ पे उनको किल कर देते हैं। यानी कि टॉन्सिल्स हमारी बॉडी का बहुत ही अहम पार्ट्स है। अगर टॉन्सिल्स को आप रिमूव करवा देते हैं तो आपको बहुत सारी बीमारियां लगना शुरू हो जाते हैं। देखने में ये आया कि अक्सर लोग टॉन्सिल्स की सर्जरी करवा देते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद अगर बच्चों के अंदर इब्तिदाई तौर पे अगर बच्चे को आप टॉन्सिल्स की सर्जरी करवा देंगे, टॉन्सिल्स को रिमूव करवा देंगे, तो आने वाले वक्त में बच्चे की ग्रोथ रुक सकती है, बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां जो है ना बच्चों को लग सकती हैं। अब जानते हैं कि टॉन्सिलाइटिस क्या है। जब टॉन्सिल्स के अंदर जो लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं जो वायरसेस को किल कर रहे होते हैं, या टॉन्सिल्स जब बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस को बार बार किल करते हुए खुद इन्फेक्टेड हो जाते हैं, खुद उनके अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है, तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। यानी कि टॉन्सिल जब खुद बीमार हो जाते हैं, उनके अंदर खुद इन्फेक्शन आ जाता है, तो उसको हम टॉन्सिलाइटिस कहेंगे। अब ये तो आपको पता लग गया कि टॉन्सिल्स क्या है और टॉन्सिल्स का हमारी बॉडी के अंदर रोल क्या है और टॉन्सिलाइटिस किसको कहते हैं। अब ये जानते हैं कि ये टॉन्सिलाइटिस क्यों होता है, यानी कि टॉन्सिल्स के अंदर इन्फेक्शन बार बार क्यों होता है। आपने देखा होगा कि टॉन्सिल्स का जो इन्फेक्शन है, जो टॉन्सिल्स है, अक्सर बच्चों के अंदर पाए जाते हैं। बच्चों के अंदर इसलिए पाए जाते हैं कि उनका जो मदाफ़ती निज़ाम है या उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है। जो जो आप बड़े होते हैं तो आपका जो मदाफ़ती निज़ाम है, जो आपका इम्यूनिटी है, वो मजबूत होती जाती है, और वो टॉन्सिल जो होते हैं वो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ आसानी से लड़ जाते हैं, खुद इन्फेक्शन नहीं होता उनके अंदर बच्चों को, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट करता है। जब आपको टॉन्सिल्स होते हैं या गले के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि टॉन्सिल्स के अंदर इन्फेक्शन होता है, तो आप बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर इनको एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक जब बच्चे इस्तेमाल करते हैं तो कुछ वक्त के लिए वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन दोबारा से उनको इन्फेक्शन हो जाता है और बार बार होता रहता है। उससे ये होता है कि जब आप बार बार एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो बच्चों का मदाफ़ती निज़ाम मज़ीद कमज़ोर होता जाता है, और एक टाइम ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक भी इस पर वर्क नहीं करती है। बड़ों के अंदर ये मर्ज़ बहुत कम पाया जाता है। जिन लोगों का मदाफ़ती निज़ाम अगर कमज़ोर है तो तब उनको ये इन्फेक्शन होगा। अब चलते हैं कि हम इससे
अपने बच्चों को बचा कैसे सकते हैं, उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि बच्चों के अंदर ऐसी डाइट या ऐसी खुराक ना दें जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटीन हो, नुकसानदेह प्रोटीन हो, या ऐसे बैक्टीरिया या वायरसेस हों जिससे उनको इन्फेक्शन हो। यानी कि बच्चों के अंदर खाने पीने में स्पेशली आपने ख्याल करना है, उनको खट्टी चीज़ें नहीं देनी हैं या ऐसी चीज़ें नहीं देनी हैं जिनके अंदर इन्फेक्शन पैदा होने का ख़तरा ज़्यादा हो। ये भी कोशिश करें कि बच्चों को टूथब्रश की आदत बनाएं ताकि वो रूटीन जो है ना सुबह और शाम मॉर्निंग इवनिंग टूथब्रश लाजमी करें। इससे भी जो है ना टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन नहीं होता है। और बड़ों के अंदर भी ये है कि आप टूथब्रश का अगर प्रॉपर बंदोबस्त रखते हैं और मॉर्निंग इवनिंग अगर आप टूथब्रश करते हैं तो आपको टॉन्सिल्स के अंदर इन्फेक्शन नहीं होता है। क्योंकि अक्सर देखने में आया बहुत सारे वायरसेस बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर पैदा होते हैं, वही फिर जो है ना टॉन्सिल्स को इन्फेक्शन पैदा करते हैं। मेरे पास जो बच्चे आते हैं इस इन्फेक्शन के, तो मैं TLC DLC टेस्ट लाजमी करता हूँ। उससे पता लग जाता है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है। तो ये लाजमी, जब आप देखेंगे बार बार बच्चे को एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो ये टेस्ट लाजमी करवा के आप प्रॉपर ट्रीटमेंट दें। होम्योपैथी के अंदर इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। अगर आप ये समझते हैं कि बार बार आप एंटीबायोटिक देकर बच्चों को, वो एंटीबायोटिक भी नहीं काम कर रही है, तो आप अपने बच्चों को लाजमी होम्योपैथी की तरफ लेके आएँ। होम्योपैथिक से ये होगा कि उनके टॉन्सिल्स हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे और आपको बार बार एंटीबायोटिक नहीं लेनी पड़ेगी। बेसिकली होम्योपैथिक का जो वर्क होता है वो आपके इम्यून सिस्टम पे होता है। वो आपके इम्यून सिस्टम को, आपके मदाफ़ती निज़ाम को इतना मजबूत करती है जिससे आपका मदाफ़ती निज़ाम बीमारियों के ख़िलाफ़, बैक्टीरिया और वायरसेस के ख़िलाफ़ लड़ता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो होम्योपैथी की तरफ ज़रूर आए। अब चलते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ हैं जिससे आप जो है ना टॉन्सिलाइटिस को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि अगर आपने टेस्ट करवाया है, अगर आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बच्चों को सोरेनियम 200 के अंदर लाजमी दें। होम्योपैथिक डॉक्टर सोरेनियम इब्तिदा में 200 की एक डोज लाजमी दें, उसके बाद इलाज को शुरू करें। या दूसरी मेडिसिन है ट्यूबरकुलियम 200 की एक डोज लाजमी दें। उससे ये होगा कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। अब चलते हैं होम्योपैथिक रेमेडी की तरफ कि होम्योपैथिक रेमेडीज़ कौन कौन सी है जो टॉन्सिलाइटिस पे इफ़ेक्टिव साबित होती हैं, जिससे टॉन्सिलाइटिस हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। हमारी सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। अगर नॉर्मल कंडीशन में टॉन्सिलाइटिस हो रहे हैं तो कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल करें आप। कैलकेरिया कार्ब का इस्तेमाल आपने 200 पोटेंसी में करना है, यानी दिन में सिर्फ एक दफ़ा 5 ड्रॉप आपने देने हैं। उससे अगली मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना आपने 200 के अंदर इस्तेमाल करनी है दिन में एक दफ़ा। जब आप देखें टॉर्च लगाएंगे टॉन्सिल्स पे तो उनके अंदर उनका जो कलर है वो रेड होगा, तो बेलाडोना आपने 200 के अंदर दिन में सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल करवानी है। उससे अगली मेडिसिन है मर्क्यूरस। जब आप देखें कि टॉन्सिल्स के साथ साथ आपके मुंह में भी इन्फेक्शन है, ज़ख़म बन गए हैं, तो मर्क्यूरस 30 के अंदर दिन में 3 दफ़ा आपने देनी है। उससे अगली मेडिसिन है हमारी ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब का इस्तेमाल भी आपने 200 के अंदर करना है। ब्राइटा कार्ब के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कद में भी कमी होती है, वो बच्चे उनका कद जो है कम होता है, तो ब्राइटा कार्ब आपने 200 में 5 ड्रॉप दिन में सिर्फ एक दफ़ा देने हैं। इसके अलावा भी बहुत सी मेडिसिन है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने करीब तरीन किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर मेडिसिन लें। इंशाल्लाह होम्योपैथिक आपको कंप्लीट क्योर करेगी और आपको बार बार टॉन्सिल इन्फेक्शन नहीं होगा। अगर आप मेरे साथ कंसल्ट करना चाह रहे हैं तो मेरे नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। आप मेरे साथ ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डाल दें और टाइम लेकर आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अगर आप मेरे क्लिनिक पर आना चाह रहे हैं तो कॉल करके टाइम लेकर आप मेरे क्लिनिक भी तशरीफ़ ला सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।